और खासकर मुंबई में तटीय इलाकों में भारी बारिश, लोगों को भारी बारिश का अक्सर उन्हें एक्सपीरियंस रहता है। वहां पर महाराष्ट्र में और मुंबई में भारी बारिश होती है, लेकिन ये महा तूफान के पहले की आहट है। और ये बारिश और ये तूफान जो इस वक्त हवाओं में भी नजर आ रहा है, जो हवा तेज रफ्तार से चल रही है, उसका असर लोगों पर क्या पड़ रहा है वो आपने देखा। हमारी जो सहयोगी है नामिका, उनकी रिपोर्टिंग के जरिए मैं तस्वीरें इस वक्त आपको पोरबंदर की दिखा रही हूँ। वहां पर कैसी ऊंची लहरें उठ रही हैं और उसके बाद पानी, मैंने जैसा कहा कि सड़कों पर आ रहा है। लोगों से कहा गया है, फुल फ्रेम दिखाइए, कि लोगों से वहां पर पहले ही खाली करा लिया गया है। लेकिन इसी के साथ साथ हाई अलर्ट पर तब भी लोग हैं वहां पर, जो एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के लोग हैं। ये आपको दिखा रही हूं, तकरीबन सोचिए 1 लाख लोगों को वहां से हटाया गया है, क्योंकि ये कहा गया कि जब तूफान आएगा तो छोटे छोटे छप्पर या फिर दुकानें उड़ सकती हैं, खत्म हो सकती हैं। इसीलिए लोगों से पहले ही कहा गया कि आप वहां से हटिए। ये पोरबंदर की तस्वीरें, जामनगर की भी तस्वीरें आपको दिखा देती हूँ। अब जामनगर की तस्वीरें आपको दिखाती हूँ। जामनगर में जिस वक्त थोड़ी देर बाद यहाँ महा तूफान बिपरजॉय हिट करे, उससे पहले देखिए कि जो कश्तियां थी पानी में वो कैसे डगमगा रही हैं। ये तस्वीर भी देख लीजिए। हालांकि ये कुछ कश्तियां हैं, क्योंकि वहां अभी भी पानी में जाकर हाल जाना जा रहा है, क्योंकि कहीं कोई भी मछुआरा, कोई व्यक्ति पानी के तट के पास ना हो, ये भी ताकीद वहां दी गई है। लेकिन देखिए पानी में कैसे डगमगा रही है कश्तियां। ये भी दिखाता है कि कितनी तेज रफ्तार से वहां हवाएं चल रही हैं। और बड़ी खबर आपको बता दूं कि इस वक्त कच्छ और सौराष्ट्र के लिए क्या चेतावनी आ रही है। कच्छ और सौराष्ट्र के लिए जो इस वक्त चेतावनी आ रही है कि वहां पर भारी बारिश हो सकती है। भारी बारिश का अलर्ट है कच्छ और सौराष्ट्र के लिए। भारी बारिश का अलर्ट जो इस वक्त आप देख रहे हैं तस्वीरें, मैं आपको कच्छ सौराष्ट्र के पास की तस्वीरें भी दिखा रही थी। कच्छ और सौराष्ट्र में भारी बारिश की इस वक्त चेतावनी है। ये तस्वीरें जरा देख लीजिए। मैं आपको उन इलाकों की तस्वीरें दिखा रही हूं जहां पर इस वक्त भारी बारिश और हवाओं का असर साफ नजर आता है सड़कों पर। आपको एक रिपोर्ट दिखाती हूं। थोड़ी देर पहले हमारी सहयोगी अनामिका ने किस तरह से उस भारी बारिश और हवा के बीच वहां से रिपोर्ट भेजी है, देखिए। मैं अपने कैमरा पर्सन अभिषेक से कहूंगी कि वो थोड़ा आगे की ओर बढ़े, क्योंकि यहाँ पर से मुझे शैडो मिल जाएगा और मैं यहाँ पर बैठ करके कम से कम बात करने की हालत में आ पाऊंगी। देखिए, जो आकलन किया गया था मौसम विभाग की ओर से, वो कहा गया था 4 से 5 के बीच में, फिर कहा गया कि थोड़ा वक्त लग रहा है। हालांकि अब वो समय आ चुका है जब 5 से 6 के बीच में जो टकराएगा चक्रवाती तूफान कच्छ के इलाकों से। चुनौती भी है ये मृदुल, क्योंकि जैसे जैसे शाम ढल रही है वैसे वैसे चुनौती बढ़ जाती है, क्योंकि रात के अंधेरे में रेस्क्यू कर पाना या राहत पहुंचा पाना बहुत मुश्किल हो जाता है और बहुत हद तक अंधेरा इसमें अड़चन बनता है। और वैसे भी द्वारका से लेकर के कच्छ के इलाके में, चाहे वो जामनगर हो, चाहे वो मोरबी हो, चाहे वो मांडवी हो, चाहे वो पोरबंदर हो, मैक्सिमम इलाकों में बिजली काट दी गई है, बिजली आपूर्ति ठप कर दी गई है। ऐसे में रोशनी का ना होना, बिजली आपूर्ति का ना होना बहुत संकट पैदा करेगा, कम से कम रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए या बाकी तमाम सुविधाओं को पहुंचाने के लिए। और ये बात सरकार बखूबी जानती है और इसीलिए ये प्रयास किया गया है कि जो राहत के जो कार्य हैं, जो तैयारियां वो पहले ही पूरी कर ली जाए, क्योंकि जिस तरीके के हालात बन रहे हैं उसमें राहत कैसे पहुंचाई जाए ये प्रायोरिटी होगी। और इसीलिए समय का आकलन करते हुए, हालांकि जो हालात दिखाई दे रहे हैं अभी, वो चुनौती और बनने वाले हैं। और ये देखिए, समुद्र की लहरें अब और उठने लगी। अभिषेक, एक बार उधर कैमरा पैन करिए, आप समुद्र की लहरों को दिखाइए और थोड़ा थोड़ा पैन करके दिखाइएगा, क्योंकि जिस तरीके से वो देखिए, ये लहरें वो लहरें हैं जब हम यहाँ पर आए रिपोर्टिंग करने के लिए, जब बहुत नीचे तक थी, लेकिन अब ये उफान पर है। तस्वीर बहुत बदली हुई है और विनाश तो हम इसे नहीं कह सकते हैं, लेकिन हाँ, विपदा जरूर कह सकते हैं। बिपरजॉय का जो अर्थ वो भी है महाविपदा, और महाविपदा की तस्वीर हम दिखा रहे हैं दर्शकों को, इसलिए क्योंकि ये कितनी तबाही लाएगा ये इसका आकलन कर पाना बहुत मुश्किल है। और इसीलिए हम लगातार दर्शकों से कह भी रहे हैं, कम से कम खास तौर पे वो राज्य जो इससे प्रभावित हो रहे हैं, चाहे वो मुंबई हो, चाहे वो गुजरात हो, चाहे वो बाकी अन्य राज्य हो जहाँ पे इसका असर हो रहा है, वहाँ के लोगों को ये तस्वीर देखना बहुत जरूरी है कि वो देख के समझ पाए। तो अनामिका की रिपोर्ट आपने द्वारका से देखी है। जो वहां पर इस तूफान के
चलते हो सकता है इस वो ताकीद पहले ही दी गई थी। ये कहा गया था कि जो छोटे छोटे छप्पर हैं, दुकानें हैं, वो हवा में उड़ जाएंगी, इसीलिए उन्हें पहले से हटाया गया। लोगों को पानी में जाने से मना किया गया। मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं, ये लाइव जो सैटेलाइट तस्वीरें मैं आपको ये इसलिए दिखा रही हूं कि ये इस वक्त मूवमेंट दिखा रहा है बिपरजॉय का। और यहां जब आप देखेंगे जामनगर इधर है और इस वक्त ये मूवमेंट बिपरजॉय का आप इस पर देख सकते हैं। इसको अगर फुल फ्रेम हमारे दर्शकों को दिखा दें तो उन्हें पता चलेगा कि कितना तकरीबन कितना दूर और क्या कितना पास ये गुजरात के तट से है, क्योंकि यहां जामनगर है और जामनगर के बिल्कुल पास इस वक्त बिपरजॉय पहुंचा हुआ है। किसी भी समय, जैसा मैंने कहा, कि टकराएगा तूफान से। ये है लाइव सैटेलाइट तस्वीरें जो आपको दिखा रही हूं, लाइव सैटेलाइट तस्वीरें आपको दिखा रही हूं। ये जो सफेद आप बीच में घेरा देख रहे हैं, ये है चक्रवात का मूवमेंट जो इस वक्त गुजरात के तट से बेहद करीब है। अब किसी भी समय गुजरात के तट पर टकरा सकता है। मैं जैसा आपसे कह रही हूं कि तकरीबन 1 लाख लोगों को हटाना ये छोटा नंबर नहीं है। 1 लाख लोगों को वहां से हटाया गया है इसी वजह से कि ये भारी नुकसान उस पूरे तटीय इलाके में पहुंचा सकता है। प्रियंका हमारे साथ जुड़ रही हैं। प्रियंका, 6 से 8 बजे के बीच, 6 से 8 बजे के बीच का, मैं प्रियंका के पास जाऊं उससे पहले ये लाइव सैटेलाइट तस्वीरें जरा एक बार अपने दर्शकों को समझा देते हैं। जो आप गोल घुमाव देख रहे हैं इन तस्वीरों में, ये चक्रवात है और ये महातूफान जो हरी आउटलाइन आप देख रहे हैं, ये भारत के तट पे कितने करीब है, यही हम आपको लगातार पिछले 4 दिनों से बता रहे हैं कि इससे जो खतरा है, आज उसे भापने के बाद इस पूरे इलाके को खाली कराया गया है। ये पूरा गोल घुमाव महातूफान का जो मूवमेंट है, जो गुजरात के तट से टकराने वाला है, उसी के चलते वहां पर सारी तैयारियां की गई है। और जहां ये टकराएगा वहां पर प्रियंका मौजूद है। प्रियंका के पास जाएंगे जरा, अगर प्रियंका के पास हम जा सकते हैं तो प्रियंका के पास जाएंगे, क्योंकि जहां ये टकराएगा वहीं की तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूं और वहीं पर प्रियंका मौजूद हैं। ये तस्वीरें सैटेलाइट इमेजेस आपको दिखा रहे हैं। कुछ ही पलों में ये तूफान टकराने वाला है, लेकिन जैसा मैंने कहा, ये महातूफान से महायुद्ध है जिसके लिए हिंदुस्तान तैयार है। जो प्रिपेयर्डनेस है, जो तैयारी है, उसका भी ब्यौरा आपको दिया, क्योंकि ये तूफान जब टकराएगा तो इससे कम नुकसान हो, उसके लिए तैयारियां पहले से की गई हैं। और यह भी आपको बताऊं कि मौसम विभाग का अनुमान क्या है। मौसम विभाग लगातार प्रेडिक्शन दे रहा है, लगातार अनुमान दे रहा है बिपरजॉय को लेकर के वहां पर क्या हो सकता है, कितने बजे टकरा सकता है। अनुमानित समय शाम से रात तक इस तूफान का लैंडफॉल होगा, भारी बारिश, बाढ़ की संभावना है, ये लगातार बताया गया। प्रियंका के पास जा रही हूं जहां पर किसी भी समय चक्रवात टकराएगा, जो बताया जा रहा है। जकाऊ पोर्ट पर है प्रियंका। प्रियंका, जरा तस्वीर भी दिखाइए और बताइए इस वक्त क्या अपडेट्स आपको वहां मिल रहे हैं। प्रियंका, आपको आवाज आ रही है? इस वक्त मुंद्रा पोर्ट की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जिस तरह से जो लैंडफॉल होने वाला है साइक्लोनिक स्टॉर्म का, हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से जो साइक्लोनिक स्टॉर्म यहाँ पर लैंडफॉल करेगा और उसके क्या क्या आफ्टर इफेक्ट्स भी हमको देखने को मिल रहे हैं, उसका अनुभव हमको देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट जो बढ़ती रफ्तार है जो विंड की, और उसके बाद जो गस्टिंग विंड है, जो गेल विंड है, उसकी स्पीड भी बढ़ती हुई दिख रही है। और उसके साथ साथ जो बारिश हो रही है वो काफ़ी ज़्यादा हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल, जैसा प्रेडिक्शन IMD ने किया था, कई सारे पॉकेट्स में हमें देखने को मिल रही है। इनफैक्ट हम जब भी यहाँ पर खड़े हो रहे हैं, कुछ 10-15 मिनट में बारिश ज़रूर हो रही है और बहुत ज़ोर से बारिश हो रही है और उसके बाद रुक जाती है। तो ये सारी चीज़ें हमें इस मौसम में हमें देखने को मिल रही है, अनुभव करने को मिल रही है। ऑन द ग्राउंड किस तरह से ये साइक्लोनिक स्टॉर्म का एक्सपीरियंस है, ये हम हमारे दर्शकों को बता रहे हैं कि किस तरह से जो यहाँ पर इवैक्यूएशन भी किया गया था और किस मतलब से ये सारा इवैक्यूएशन किया गया था, प्रिकॉशंस लिए गए थे, प्रेपरेशन की गई थी प्रोटोकॉल के तहत, देखते हुए कि कोई भी किसी की भी जान ना जाए, कोई भी लाइन ऑफ डेंजर में ना आए, किसी को भी नुकसान ना हो। इसके लिए जो सिविलियन लाइफ है उसको सबसे ज़्यादा बचाना ज़रूरी है। इसलिए गवर्नमेंट प्रशासन की तरफ से ये सारा काम ज़रूर किया गया था। और जब ये अनुभव हमको देखने को मिल रहा है कि किस तरह से जो बढ़ती रफ्तार है, हवाओं की बढ़ता जो
टाइड है, जो हाई टाइड जो हमें देखने को मिल रहा है ओपन सी में, उसको देख के पता चलता है कि किस तरह से जो ये प्रेपरेशन किया गया था वो कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण था, कितना ज़्यादा ज़रूरी था कि इवैक्यूएशन किया जा सके, जिससे कि प्रेपरेशन की जा सके कि किसी की भी जान को कोई हानि ना हो, किसी की भी जान खतरे में ना आए। इसलिए हमें देखने को मिल रहा है कि ग्राउंड पे अभी भी जो लोकल पुलिस है बार बार कोई ना कोई पेट्रोलिंग ज़रूर कर रहे हैं। पेट्रोलिंग करते हुए लोगों को वापस अपने घरों में भेजा जा रहा है। ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिल रही हैं ग्राउंड पे। जिस तरह से जो साइक्लोनिक स्टॉर्म जितना जल्दी यहाँ पर आ रहा है, जितना तेज़ी से यहाँ पर आ रहा है, उतनी तेज़ी से हमें विंड की जो रफ्तार है, हवा की जो रफ्तार है, वो भी बढ़ती हुई हमें अनुभव हो रही है। तो ये सारी चीज़ें हमें ज़रूर देखने को मिल रही है ग्राउंड पे। साइक्लोनिक स्टॉर्म जब आएगा तो खतरा उसके बाद में टलेगा नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट ने कहा था कि जब लैंडफॉल होगा उसके बाद भी कई सारी जो एक्सपेक्टेशंस है, जो आफ्टर इफेक्ट्स है जो साइक्लोन की, वो ज़रूर हो सकती हैं। क्योंकि IMD की तरफ से भी ये प्रेडिक्शन था कि 155 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जब ये पूरा तूफान टकराएगा उसके बाद उसकी स्पीड घट के 55 किलोमीटर प्रति घंटे की हो जाएगी, जिसकी वजह से पता चलता है कि उसके बाद जो हवा की रफ्तार है उससे कोई डेंजर नहीं होगा, पर जो आफ्टर इफेक्ट्स है वो ज़रूर हमें देखने को मिलेंगे इन टर्म्स ऑफ फ्लडिंग, हैवी रेनफॉल और ये सारी चीज़ें IMD की तरफ से प्रेडिक्ट ज़रूर की गई हैं। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ेगा। इनफैक्ट अथॉरिटीज़ यहाँ से भी हमें निकाल रहे हैं, क्योंकि बताया जा रहा है कि यहाँ पे भी जो करंट है वो ज़्यादा बढ़ सकता है, यहाँ पे भी टाइडल जो वेव्स हैं वो ज़्यादा बढ़ सकती हैं। तो यहाँ से भी हमको निकाला जा रहा है जिससे कि और भी ज़्यादा लैंड के पास में हम जा सके, क्योंकि इस वक्त हम पोर्ट के पास खड़े हैं। पोर्ट के पास हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पे करंट भी बढ़ता हुआ दिख रहा है और अथॉरिटीज़ इनफैक्ट पूरी तरह से अपनी कोशिश कर रहे हैं कि किसी को भी जान को नुकसान ना हो, कोई भी जान के खतरे में ना आए और कोई भी जो लॉस ऑफ प्रॉपर्टी है उसको भी ध्यान में रखा गया है, कहते हुए कि वो अभी प्रायोरिटी नहीं है, पर जब रिलीफ का काम किया जाएगा, जब साइक्लोनिक स्टॉर्म यहाँ पे लैंडफॉल कर चुका होगा उसके बाद जो आफ्टर इफेक्ट्स है उसके बाद का रिलीफ का काम जरूर चालू किया जाएगा और जो लॉस ऑफ प्रॉपर्टी है उसको भी ध्यान में रखा जाएगा, कंपेंसेशन की बात की जाएगी। रिव्यू मीटिंग में ये सारी बातें भी जरूर अभी इस समय में बात की गई है चीफ मिनिस्टर की तरफ से। चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र पटेल हमें देखने को मिल रहा था कि रिव्यू मीटिंग कर रहे थे लोकल अथॉरिटीज के साथ में, यही सारी जो तैयारियां हैं उसका रिव्यू करते हुए। जी बिल्कुल, आपने जैसा बताया कि जो चीफ मिनिस्टर है भूपेंद्र पटेल वो लगातार रिव्यू मीटिंग्स कर रहे हैं वहां पर, और गुजरात में इसका क्या असर पड़ेगा इसका आंकलन भी पहले से सरकार ने किया है। और इस वक्त जो बड़ी खबर मांडवी से आ रही है, प्रियंका, वो जरा अपने दर्शकों को बताएं कि मांडवी में इस वक्त हवा 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है, लेकिन कहा जा रहा है कि 1 घंटे में ये हवा की रफ्तार और ज्यादा बढ़ जाएगी। 110 से 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। ये भी कहा जा रहा है कि उसके बाद वहां पर लोगों को अपने आप को संभालने में मुश्किल होगी। अभी जो गाड़ियां वहां पर खड़ी हुई हैं वो भी हिल रही हैं। हवा की रफ्तार इतनी ज्यादा है कि गाड़ियां भी हिल रही हैं, इसीलिए मांडवी पोर्ट को पूरी तरह से खाली कराया गया है। ये भी तस्वीर है। अब सोचिए कि गाड़ियां हिल रही हैं, लोग घरों से बाहर नहीं निकले, ये तो पहले से कहा गया, लेकिन जो सड़कों पर गाड़ियां भी पार्क्ड हैं वो भी हिल रही हैं, इसीलिए पूरा जो मांडवी पोर्ट है उसे खाली करा दिया गया है। आप देख रहे हैं जो तस्वीरें, इस वक्त पानी में जो उफान है वो तो अपनी जगह है, लेकिन वहां पर हवा की जो गति है, हवा की जो रफ्तार है, उसके चलते गाड़ियां भी हिल रही हैं। ये भी मैं आपको बता रही हूं, मांडवी पोर्ट की तस्वीरें दिखा रहे हैं। एक बार प्रियंका के पास वापस जाएंगे। प्रियंका, जरा बताइए मांडवी की हालत ये है, कहा जा रहा है गाड़ियां हिल रही है। मैंने कुछ तस्वीरें दिखाई थी पोरबंदर की, वहां पर जो एक इक्का दुक्का नाव थी पानी में, वो पूरी तरह से डगमगा रही थी। हालत ये है, आपके लिए भी खड़ा हो पाना मुश्किल है, कहा जा रहा है हवा इतनी तेज है वहां। जी बिल्कुल, इस वक्त हम आपको वही तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरह से जो हवा की रफ्तार है वो बढ़ती हुई नज़र आ रही है। इनफैक्ट हमारे खुद का यहाँ पे एक जगह पे खड़ा रहना मुश्किल हो पा रहा है, क्योंकि यहाँ पे कई ज़्यादा जो विंड स्पीड है वो ज़रूर हमें अनुभव हो रही है। और जैसा कि आप बता रही थी कि कई सारे जो व्हीकल्स हैं वो भी मूव कर रहे हैं, गाड़ियाँ हिल रही हैं, तो ये सारी चीज़ें ज़रूर हमें ग्राउंड पर भी देखने को मिल रही हैं कि जो हवा की रफ्तार की वजह से ये सारे इफेक्ट्स ज़रूर हो रहे हैं। इस वक्त हालांकि ऐसा नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रहा है, बट ऑफकोर्स इसके बाद हमें बताया जा रहा है कि 1 घंटे के अंदर अंदर, जैसा कि आपने भी बताया, कि विंड की स्पीड और भी बढ़ेगी। जाहिर सी बात है, क्योंकि साइक्लोनिक स्टॉर्म जो है वो और भी ज़्यादा नज़दीक आएगा गुजरात कोस्ट के, तो और भी ज़्यादा जो विंड की रफ्तार है
बढ़ेगी और स्टॉर्म के इफेक्ट्स और भी ज़्यादा बढ़ेंगे और भी ज़्यादा इंटेंस हो जाएंगे, जिसकी वजह से हमें पता चलता है कि जो हवा की रफ्तार है ज़रूर बढ़ेगी। और हमें बताया जा रहा था कि किस तरह से जो गस्टिंग विंड है उसी का हमें सबसे ज़्यादा ध्यान रखा होगा, क्योंकि जो गस्टिंग विंड है वो एकदम से जो गस्ट्स में आती है वो 165 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से आएगी। और इसीलिए IMD के प्रिडिक्शंस के हिसाब से और गवर्नमेंट के प्रिपरेशंस के हिसाब से ये पूरे प्रिकॉशंस लिए गए हैं कि जिससे कोई भी अगर बाहर आएगा तो उनका भी खड़ा रहना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से उसका इफेक्ट होगा ग्राउंड पे भी, और किस तरह से गाड़ियों का, प्रॉपर्टीज़ का, जैसे हम देख रहे हैं कि कई सारे जो होर्डिंग्स हैं वो भी गिरे हुए थे हर जगह, और जो पेड़ हैं वो भी बहुत ज़्यादा हिल रहे हैं, और काफ़ी सारी जगह पे हमने देखा कि पेड़ भी कई सारे गिर गए थे। तो ऐसी सारी चीज़ें, ऐसी तस्वीरें ज़रूर हमें देखने को मिल रही हैं। इनफैक्ट हमारे खुद का अनुभव, हम पूरे मांडवी में इस वक्त घूम चुके हैं। पूरा जो सलाया गांव है वहां से लेके बाकी दूसरे जो गांव हैं जहां से उनको इवैक्यूएट किया गया था, वहां पे भी हम जाके पूरी तरह से हम तस्वीरें दिखा चुके हैं हमारे दर्शकों को कि किस तरह से प्रिकॉशंस लिए जा रहे हैं, क्योंकि ये ध्यान में रखना होगा कि अगर कोई भी बाहर आएगा तो उनकी जान को खतरा हो सकता है। इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी ये हो जाता है कि लोग, प्रियंका, वहां पर जो तस्वीरें आप दिखा रही हैं तूफान से दो हाथ, वहां पर जो कोस्ट गार्ड्स हैं या फिर SDRF NDRF की टीम्स हैं वो तो करी नहीं है, लेकिन आप जैसे जो हमारे सहयोगी वहां पर डटे हुए हैं वो भी कैसे तूफान से दो हाथ करके ही ये तस्वीरें पहुंचा रहे हैं। मैं ये कहना चाहती हूं कि देखकर अच्छा लगता है, गर्व भी महसूस होता है कि इतनी मुश्किल परिस्थिति के बीच भी आप लोग तस्वीरें दिखा पा रहे हैं। मैं ये एक रूट मैप भी बताना चाहती हूं कि जब महातूफान टकराएगा तो गुजरात में, जैसा कहा जा रहा है कि गुजरात में सबसे पहले और गुजरात के बाद राजस्थान और महाराष्ट्र में भी उसका असर होगा, लेकिन ये सारे इलाके जहां पर सबसे ज्यादा इसका असर है, कच्छ, मांडवी, जामनगर, द्वारका, पोरबंदर, जूनागढ़, राजकोट, जकाऊ पोर्ट, जहां से प्रियंका आपको तस्वीर दिखा रही है, वहां सबसे पहले हिट करेगा। यह मौसम विभाग ने कहा कि 6 बजे से 8 बजे के बीच इस तूफान का सबसे ज्यादा असर रहेगा और उसके बाद रात 12 बजे तक इसका असर रहेगा, यह भी कहा गया। मैं